अफगान तालिबान और फितना अल हिंदुस्तान की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया गया, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और कई अफगान चौकियों पर कब्जा कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ से होने वाले हमलों में अब तक पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को कितना नुकसान पहुँचाया, आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक बार फिर अफगान तालिबान और फितना अल हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर हमला किया गया, जिसका भरपूर जवाब दिया गया। अब तक पाकिस्तान ने उनको कितना नुकसान पहुँचाया, हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अफ़गानी और तालिबान जो हैं, तालिबान और अफ़गानी तालिबान और टीटीपी और फितना अल ख़वारिज और फितना अल हिंदुस्तान, ये 4-5 इनके ग्रोह या ग्रुप हैं जो कि मिलकर पाकिस्तान पर हमलावर हैं। शुरू में इन्होंने बिल्कुल हल्के हथियारों के साथ वही पुरानी रवायत थी कि आप हल्के हथियारों के साथ शुरू करें और फिर आप अपने दहशतगर्द जो हैं मुख्तलिफ़ इलाकों से पाकिस्तान के अंदर एंटर करते चले जाएँ। लेकिन पाकिस्तानी चौकसी में बैठे थे, इसलिए उन्होंने उसका भरपूर जवाब दिया। अब तो हद ये है कि इन्होंने हैवी आर्टिलरी का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इन्होंने वो चौकियाँ जो कि हमारी सरहद से ज़रा दूर हैं, लेकिन वहाँ पर इनके टैंक और बड़ी तोपें मौजूद थीं, उनका इस्तेमाल किया और इनके साथ दहशतगर्द कमांडर और उनके मास्टरमाइंड्स जो थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और जिस पर पाकिस्तान की फ़ौज ने भरपूर जवाब दिया। ये करम एजेंसी में मुख्तलिफ पोस्ट थी इनकी, जहाँ से ये आर्टिलरी के साथ और टैंक्स के साथ हमला कर रहे थे। होस्ट से में ये हमला कर रहे थे, स्पिन बोल्दी के इलाके से हमला कर रहे थे। अगर आप कहें तो मैं आपको जी, जी, बिल्कुल। इसकी डिटेल भी बता देता हूँ, क्योंकि इसको जाने बगैर हम ये नहीं जान सकते कि वहाँ पे इतना नुकसान हुआ क्यों है। कि इनके बहुत सारे टैंक हमेशा हमेशा के लिए खामोश करा दिए गए हैं। इनकी बहुत सारी बख्तरबंद गाड़ियाँ हमेशा हमेशा के लिए नकारा कर दी गई हैं। इनके जो असला डिपोज़ हैं, इनके अंदर वो तबाह कर दिए गए हैं और वहाँ पर ये अपनी लाशें छोड़कर भागे हैं सफ़ेद झंडे लहराते हुए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये सारे का सारा असला जो है, गोला बारूद जो है, वो पाकिस्तानी फ़ौज ने ज़ाया कर दिया है ताकि ये दोबारा इस्तेमाल ना हो सके। इन्होंने बाकायदा किले बना रखे थे जिनके अंदर टैंक मौजूद थे और 6 पोस्टें ऐसी थीं अदील भाई, जहाँ पर इनके टैंक मौजूद थे और वहाँ से इन्होंने गोलाबारी का कल रात से आगाज़ किया। और ख़बर ये है कि अभी तक ये जो हैं कुछ इलाकों में मुज़ाहमत कर रहे हैं। आज अल सुबह भी इन्होंने इसी तरह की एक हरकत स्पिन बोल्दी के इलाके में की है, जिस पर हमारे जो आर्टिलरी है, गो के ये हल्की आर्टिलरी है, लेकिन आप मुझसे ये कभी अगर व्लॉग करेंगे तो ये जी, जी, ज़रूर बिल्कुल। जानिएगा। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं नीचे वीडियोस में आकर कि जी हम मिसाइल गौरी क्यों नहीं यूज़ करते, शहनी यूज़ क्यों नहीं करते, कर रहे हैं JF-17 थंडर कहाँ है। इस पर एक अलग से व्लॉग बनता है, लेकिन असल में कल रात जहाँ से बात शुरू हुई वो करम एजेंसी में एक चेक पोस्ट इनकी थी जी, नागसर उसको पोस्ट कहते हैं। ये नागसर पोस्ट जो है, नागसर पोस्ट याद रखिएगा, नागसर पोस्ट जो है ये यहाँ से इन्होंने गोलाबारी शुरू की और वहाँ पर पाकिस्तान ने उनके टैंक्स को खामोश कराना शुरू किया और यहाँ पर मौजूद टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और इनकी वो व्हीकल्स जिसको ये आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल करते थे, उसको तबाह किया गया। ये एक किला नुमा पोस्ट थी, आखिर जिसमें टैंक रखे होंगे, जिसमें तोपें गाड़ी होंगी, तो एक किला नुमा इन्होंने बना रखी थी, जिसके तय खानों में भी असला और बारूद के ढेर थे जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने थे। लेकिन पाकिस्तानी जो हमारे तोपबाज़ हैं, मैं तो यही कहूँगा, वो ऐसे निशानची हैं कि कुर्बान जाने को दिल करता है और ताक ताक कर इन्होंने सिर्फ उन 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 पोस्ट पर हमला किया जहाँ जहाँ पर दहशतगर्द या ख्वारिज जो थे वो मौजूद थे और उन्हीं पोस्ट को निशाना बनाया गया है। अभी भी पाकिस्तान तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहा है। ये जो पूरी दुनिया कह रही है कि आप तहम्मुल का मुज़ाहरा करें दोनों ममालिक, तो अफ़गानिस्तान वाले तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, क्योंकि पाकिस्तानी अभी भी तहम्मुल से आपके साथ नबर्द-आज़मा हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाइए जी, शमशाद पोस्ट है, 6 टैंक यहाँ पे थे, 7वां टैंक भाग रहा था और भागते टैंक को जो है बिल्कुल, निशाना उसको बनाया। निशाना बना के तबाह किया गया। और ये जंगी तारीख़ में बहुत कम हुआ है कि आप मूवेबल टैंक को, ये एक आर्टिलरी, हैवी आर्टिलरी कहलाती है और मूवेबल होती है, यानी इसको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हुए भी गोलाबारी की जा सकती है। उसको आपने ताक कर सही सही निशाना बनाया और वो चलता हुआ टैंक, उसकी तो खैर आप वीडियो भी आ गई, आपने तबाह कर दिया। तो इस पे अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तानी निशानची जो है
दुनिया भर में मैंने पहले भी बात की थी ये कि दुनिया भर में एवं ही नहीं ऐसी गोल्ड मेडल है। बिल्कुल ऐसा। तो इसीलिए ये तबाह किया। अच्छा, इसके बाद एक शाम सदर पोस्ट है जी इनकी, ये हमने तबाह की। ये भी एक बड़ी पोस्ट थी और एक यहाँ पर भी किला ही बनाया हुआ था और उस किले के अंदर टैंक और गोला बारूद और असला मौजूद था। इसके साथ साथ फितनाल हिंदुस्तान के एक अहम कमांडर की भी वहाँ जो है मिलती है कि वो भी मौजूद था और शायद इस हमले में मारा गया है। गो इसकी तस्दीक होना अभी बाकी है कि वो कौन था। मारा गया है लेकिन वो कौन था नाम नहीं कंफर्म, उसका नाम जो है वो कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि हम अभी तक वहाँ गए नहीं हैं। वहाँ जाएंगे, वहाँ चीज़ें को इकट्ठा करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ कौन कौन जो था मौजूद था, जिनकी लाशें छोड़कर कुछ लोग जो हैं जो कि तालिबान फोर्स के लोग थे, काबज़ तालिबान, अफ़गानिस्तान पे काबज़ तालिबान फोर्स के लोग थे, वो छोड़कर भागे हैं। ना सिर्फ अपनी लाशें बल्कि वो गोला बारूद भी, जिसको अब हमने तबाह कर दिया है। इसके अलावा जो तुर्कमान ज़ई पोस्ट है जी, ये एक टॉप है पहाड़ का, इसके ऊपर इन्होंने एक चेक पोस्ट बना रखी थी और यहाँ से भी पाकिस्तान पर गोलाबारी का आगाज़ किया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी हमेशा हमेशा के लिए खामोश करा दिया गया है। यानी उस चोटी पर भी अब पाकिस्तान का कंट्रोल है। पाकिस्तानी अगर चाहें तो वहाँ अपने जाके झंडा लहरा सकते हैं और लहराएंगे भी, हम क्यों ना लहराएं। और ये चेक पोस्ट जो है ये भी हमारे पास आ जाएगी, आ गई है बल्कि। इसके बाद जांडोसर पोस्ट है जी। जांडोसर आप जानते हैं, अगर आप लोग शुमाली इलाकों में जाते हैं तो आपने बाबू सर, लालू सर, ये सारे वो इलाके होते हैं जहाँ पे पहाड़ों के दरमियान कुछ ऐसी जगह मौजूद होती है जहाँ पर आप कोई झील मौजूद होगी या कोई तफरीह गाह बन सकती है या कुछ मैदानी इलाका जहाँ पे होता है, उसको ये सर के नाम से मौसूम कहते हैं। पहाड़ के दरमियान का इलाका होता है जी। ये जांडू सर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर इन्होंने अपनी तरफ से पहाड़ के साथ एक महफूज पनाहगाह बना रखी थी, जहाँ से ये दहशतगर्दों को तरबियत देकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारतीय पैसे पर जो है तरबियत देकर वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द जाते थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये भी पोस्ट जो है तबाह कर दी। फिर शब कदर पोस्ट थी, इसको भी तबाह किया गया है। और स्पिन बोल्डे का मैंने आपको बताया कि आज सुबह ही अलल सुबह इन्होंने वहाँ से कोशिश की तो वहाँ से भी इनको अच्छा खासा नुकसान पहुँचाया गया। यानी इस वक्त तक इनका पाकिस्तान की सरहद के साथ साथ जहाँ जहाँ टैंक पोस्टें थीं उनको तबाह कर दिया गया है और ये बहुत बड़ा नुकसान है। अभी तो नुकसान का अंदाज़ा जो है वो लगाना बाकी है। और ये तमाम बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ इसमें मैं आपको बताता हूँ कि हम इसमें कम देते हैं। जो गैर मुल्की एजेंसीज़ हैं वो तो पाकिस्तानी फ़ौज के वैसे ही इतने फ़ैन हैं। मतलब वॉइस ऑफ जर्मनी की अगर आप पोस्ट देखें तो उन्होंने इस सारा बताया है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने कैसे कैसे कौन कौन सी पोस्ट जो है उस पर फतह हासिल की है और किस तरह से कमांडर और उनके फ़ौजी तालिबान के मारे गए हैं और किस तरह से दहशतगर्दी की एक मरतबा फिर कोशिश नाकाम बनाई गई है कि वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हों। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इस वक्त मीडिया पर हैं और पाकिस्तानी फ़ौज हर आने वाले मैं तो यही कहूँगा हर आने वाले चंद घंटों के बाद एक नई तारीख रकम कर रहे हैं। चलते टैंक को निशाना बनाकर पहाड़ों के अंदर बताया है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं और आपका कहाँ कहाँ निशाना है। हाँ, ये बात ठीक है कि वो जो लोगों का सवाल है कि हम अपने गौरी अपना शेन क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं, इसका जवाब आपको फिर बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि अब तक पाक फ़ौज ने फितनाल हिंदुस्तान और अफ़गान तालिबान को कितना नुकसान पहुँचाया और उनकी किन किन पोस्टों पर कब्ज़ा किया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।